चिया। भाभी, सुबह से काम कर रहा हूँ, भूख लग गई है, कुछ बना दो ना। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करो, कुछ अच्छा सा बना दो। भाई। हाँ दीदी। क्या खाओगे? बहुत दिनों से तो बिरयानी नहीं खाया, बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है दीदी। हाँ यार, बहुत दिन हो गए मुझे भी। एक काम करो, बिरयानी बना दो। भाभी, एग्जाम आ रहा है मेरा, मुझे पढ़ाई भी करना है और किचन में काम करते करते मेरा चक्कर आने लगते हैं मुझे, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तेरी, तू डेली खाना बनाता नहीं है, इसीलिए आदत नहीं है तुझे। अगर तू डेली खाना बनाता, तुझे खाना बनाने की आदत भी होती। और जितना तू जबान चलाता है ना, उतना अगर हाथ चलाता तो बहुत अच्छा होता। भाभी, भैया जो पैसा भेजते हैं उसी में से कुछ बाहर के लिए मंगवा दीजिए ना। मैं कुछ भी खा लूंगा, बहुत तेज भूख लगी है भाभी। तुझे कैसे पता कि तेरा भाई तेरे लिए पैसे भेजता है? और वैसे भी जो भी तेरा भाई तेरे लिए पैसे भेजता है वो तेरे पढ़ाई और तेरे इलाज में खत्म हो जाते हैं। जब देखो तब कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पेट में दर्द, बस दर्द दर्द दर्द। जब देखो तब बीमार पड़ा रहता है। अगर थोड़ा हाथ पैर चलाता ना तो इतनी बीमारियां नहीं होती तुझे। कौन सा ट्यूशन और कौन सी दवाई भाभी? ना मुझे कभी दवाई आती है कोई, और ना कभी ट्यूशन टीचर आता है, ना मुझे आप ट्यूशन भेजती हैं। अपनी जुबान बंद कर। जो भी तेरा भाई तेरे लिए पैसे भेजता है वो सब तेरी पढ़ाई और तेरे इलाज में लग जाते हैं, समझा? एक भी तेरे भाई का पैसा मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। विशाल की कॉल आ रही है, अपनी जुबान बंद रखना, समझा? क्योंकि तुझे रहना मेरे साथ ही है। हाँ विशाल। हेलो चिया। नीलेश कहाँ है? नीलेश वो तो अपने कमरे में आराम कर रहा है। अच्छा, नीलेश से मेरी बात कराना। हाँ, कराती हूँ ना मैं। हाँ, हेलो भैया। भैया, आप घर कब आ रहे हो भैया? नीलेश, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ भैया। खाना खाया तुमने? हाँ, मैंने खाना खा लिया। अच्छा, ठीक है। हेलो। हेलो विशाल, वो मैं बोल रही थी कि जो तुम पैसे भेज रहे हो उसमें ना 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भेजना। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? अरे अभी 4 से 5 दिन पहले ही मैंने तुमको पैसे भिजवाए थे, वो पैसे सारे खत्म हो गए क्या? वो क्या है ना विशाल, मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक्सपेंसिव ट्यूशन लगवाया है और डॉक्टर्स के भी इतने सारे खर्चे आ रहे हैं, वो भी इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, तो उसी के लिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, मैं रेगुलर से ट्यूशन में, कोई छोटे मोटे ट्यूशन में डलवा दूंगी और रेगुलर डॉक्टर को दिखा दूंगी। पता नहीं फिर इसको कितनी अच्छी पढ़ाई मिलेगी या फिर मेडिसिन कितनी अच्छी मिलेंगी फिर। नहीं, मेरे भाई की इलाज में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं और पैसे भिजवा रहा हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। भाभी, आपने मुझे भैया से बात क्यों नहीं करने दी? अच्छा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे भाई से तेरी बात कराऊं ताकि तू सारी पोल पट्टी खोल दे उसके सामने? इतनी पागल नहीं हूं मैं, मेरे सर पे पागल नहीं लिखा हुआ है। तो अपने भैया से झूठ क्यों बोला कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ा रही हो और दवाइयाँ दिलवा रही हो? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे ट्यूशन और दवाइयों का फायदा क्या है? न तू कभी पढ़ाई करेगा और न ही कभी तू ठीक होता है, तो क्या ही फायदा ये सब करने का? चाहे मैं 1 लाख लगाऊं चाहे 2 लाख लगाऊं, सारे वेस्ट ही हैं। और जितनी दवाई और जितना भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना, दर्द वर्द होता है, उससे चुपचाप से एक पेन किलर खा लिया कर और चुपचाप से सो जाया कर, समझा? अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। बहुत वैसे भी कुछ दिन का मेहमान है तो इस घर में, कोई फायदा नहीं है तेरे पे लाखों रुपए लगाने से। लेकिन आपकी इस करतूत के बारे में उनको पता चल गया ना, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ना जान लीजिए। ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है तेरी तो। चिया! विशाल, तुम अब बड़ी जल्दी आ गए। अरे आने से पहले बता देते तो
हम लोग तैयारी कर लेते ना, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेते, है ना? अरे मुझे पता है तुम क्या तैयारी करती। तुम मेरे भाई को टॉर्चर करती और उसको तुम परेशान करती और ये बोलती कि तुम्हारा भाई आता है यहाँ पे तो तुम कुछ मत बताना। अब वो विशाल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इसके ट्यूटर ने और इसके डॉक्टर ने बोला था कि इसका माइंड थोड़ा सा ना एक्टिव रखना है पूरे टाइम हम लोग को, ताकि इसकी बॉडी भी स्टिफ ना हो। वो क्या ना, पूरे दिन पूरा बॉडी इसका पेन करता रहता है, तो अगर काम करता रहेगा तो बॉडी स्टिफ नहीं होगी और पेन भी नहीं होगा और दिमाग भी चलता रहेगा। इसीलिए बस मैं इससे घर का काम करवा रही थी, बाकी और कुछ नहीं है। और वैसे भी थोड़ा सा काम कर लेता तो मेरी हेल्प ही हो जाती है, बस इसीलिए। मुझे एक बात बताना चाहिए, जब डॉक्टर ने इसको बोला था कि इसकी बॉडी स्टिफ हो गई है तो तुमने क्या किया? तुम्हें लेके जाना चाहिए बाहर पार्क में ना, वहां पे योगा कराना चाहिए, इसे एक्टिविटी कराना चाहिए। और तुमने क्या किया? अरे तुमने क्या किया? तुम इसको घर में बैठा के इससे अपना पैर दबवा रही हो। अरे शर्म नहीं है तुझे? मेरा एक छोटा भाई जो घर में बीमार चल रहा है, तुम उससे अपना पैर दबवा रही हो। थोड़ी सी शर्म कर लेती कि बगल में तुम्हारा भाई ऊपर बैठा हुआ है, अपने भाई से तुम पूछ रही हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या खाना है। इससे तुम ऑर्डर ले रही हो मेरे भाई को नौकर बना के। मेरा भाई जाएगा बनाने के लिए बिरयानी खाओगी तुम, तुम्हारा भाई बिरयानी खाएगा। ये मेरा भाई यहाँ पे तुम लोगों का नौकर नहीं है चिया। अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझसे बोलती थी ना कि मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं बुलाते हैं, तो अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको क्यों नहीं बुलाते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, बहुत गंदा है तुम्हारा बिहेवियर। इसी की वजह से तुमको वो लोग नहीं बुलाते हैं। देखो चिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे घर वालों के साथ ऐसा बिहेवियर करोगी। अरे मेरे भाई से तुम पैर दबवाओगी, मैंने ऐसा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे नहीं सोचा था। तुमने ना अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारी है। और हाँ, तुमने क्या बोला था कि तुम्हारा ये भाई जो है गांव में पढ़ नहीं पा रहा है, उसको शहर बुलाती हूँ, उसको यहाँ पे एडमिशन कराती हूँ, वो यहाँ पे पढ़ाई करेगा। वो सब मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। पर तुमने क्या किया? तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? अरे सोचो ना इसके बारे में, तुमने क्या किया? और तुम दोनों ने मिलके मेरे भाई के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे? नौकर बना दिया तुमने इसे। ये नौकर है तुम्हारा। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा भाई घर पे होगा, पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, ऐसो आराम में होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। तुमने तो उसको नौकर ही बना दिया। सुनो चिया, अगर तुमने ये सब ना मेरे साथ किया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। मैं तुमको लाखों रुपए इसलिए देता था ताकि मेरा भाई अच्छे से पढ़ाई कर सके और इसका इलाज अच्छे से हो सके और ऐसो आराम से यहाँ पे रह सके, इसको कोई तकलीफ ना हो। और तुमने जो किया इसके साथ बहुत गलत किया चिया, बहुत गलत किया। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम सारे पैसे तुम खुद रखती थी और दवाई के नाम पे तुम इसको पेन किलर देती थी और बोलती थी कि पेन किलर खा के सो जाओ। हाँ, अरे तुम्हें इतना करने में तुझे शर्म भी नहीं आई? अरे तुम इससे पूछो ना, अरे इसको कितना तकलीफ होता है। चिया, जो तुमने अभी यहाँ पे किया है ना मेरे आंखों के सामने, ये अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हें हम दोबारा अपनी वाइफ भी नहीं सोच सकता, इसलिए तुम और तुम्हारा भाई दोनों निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। विशाल प्लीज ऐसा मत बोलो, आई एम रियली सॉरी। देखो आज के बाद ना मैं नीलेश का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपने भाई की तरह ख्याल रखूंगी। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं चिया, तुमने ये जो गलती की है ना जानबूझ के की है, अनजाने में नहीं हुई है। अरे इन चीजों का कोई फायदा नहीं है कोई फायदा। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, गेट आउट। और हाँ, जो भी तुम्हारा यहाँ पे सामान है ना सब कुछ मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ, गेट आउट।
निकल जाओ, मुड़ के देखना मत इधर कभी। वैसे आजकल ऐसा अक्सर हो रहा है कि कुछ भाभियां अपने देवर को या ससुराल वाले लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती हैं। उन सारी महिलाओं से जो ये वीडियो देख रही है, मेरा आग्रह है कि आप लोग जैसे अपने मायके को समझती हैं, ससुराल को भी वैसे ही समझे, अपना घर बना के रखें, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।